अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़बरदस्त से करेले गोश्त बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से रेडी हो जाएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। करेले गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर मेरे पास मटन था। और मटन को आपने अच्छी तरह अगर फ्रीज़ किया हुआ है तो पहले अच्छी तरह से पानी के साथ उसे आप वॉश कर लें, ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें ब्लड वगैरह वो निकल जाए। साथ ही मैंने इसमें ढेर सारा प्याज ऐड किया, मतलब 2 लार्ज साइज़ के प्याज ले लें या 3 लार्ज साइज़ के प्याज ले लें। तो मैंने यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे और रफली काट लिया था। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और साथ जाएगा अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबलस्पून ही जाएगा अदरक का पेस्ट, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की है, ताकि साथ ही इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, और टमाटर मैंने लिए तकरीबन 3 लार्ज साइज़ के। टमाटर का यहाँ पर मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ था। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे प्रेशर पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये अच्छी तरह से घुल जाएगा। तो फ्रेश टमाटर मैंने यहाँ पर 3 लिए थे, काफ़ी बड़े साइज़ के थे, और काफ़ी सारा इसका पेस्ट भी यहाँ पर बन गया था। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक जो है वो आपने देखकर इसमें ऐड करना है, क्योंकि जब हम इसमें करेले ऐड करेंगे तो थोड़ा सा वो भी सॉल्टी हो जाते हैं, क्योंकि हमने नमक लगाकर उसे वॉश किया होता है और फ्राई किया होता है, तो उसमें भी नमक होता है। तो इसलिए आपने पहले देखकर फिर इसमें नमक ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद इसे मैं प्रेशर पे लगा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मीडियम आंच पर आपने इसको रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो मटन था वो अच्छी तरह से पानी ड्राई हो चुका था, और हमारा मटन भी गल चुका था। हाफ़ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल लेकर इसे आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका मसाला एक अच्छा सा तैयार हो जाए। और यहाँ पर इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे। करेले जो मैंने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे वो भी मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो मज़ीद इसकी 1 से 2 मिनट के लिए मैं बुनाई करूँगी, और साथ फिर मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी। और करेले आपने बिल्कुल अगर आप लाइट कलर में पसंद करते हैं तो आप उस कलर में से फ्राई करें। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन शेड में करती हूँ, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ऐड करने के बाद आपको वो ब्लैक लगती है, लेकिन वो ब्लैक नहीं होते, बिल्कुल ब्राउन शेड में होते हैं। तो वो ही ज़बरदस्त से हमारे करेले यहाँ पर फ्राई हो चुके थे, जो कि मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और इसमें तकरीबन अ, मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी, ताकि जो करेले हमने इसमें ऐड किए हैं वो इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए और इसका फ्लेवर इसमें चला जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था, तो इसमें थोड़ा-सा अभी पानी था। मज़ीद इसे मैंने 5 मिनट दिए, और 5 मिनट के बाद हमारा जो यहाँ पर सालन है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। और आपको देखना है कि आपको कितनी थिक इसमें ग्रेवी रखनी है। थोड़ा-सा मसाला इसका तैयार होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर करेले गोश्त बनकर रेडी हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाज़मी दें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।